नमस्कार। आयुर्वेद चिकित्सा लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आप कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा आप सब पे कृपा बनाए रखे। आप ऐसे ही निरोग रहें, आप ऐसे ही जीवन में सुखमय रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। जीवन में जो छोटा मोटा थोड़ी भी जो भी आपके जीवन में रोग हैं, उसके लिए आयुर्वेद चिकित्सा हमेशा आपके साथ मदद करता है। और इस बात का हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके जीवन की तमाम कष्टों को, चाहे आपके जीवन के शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे आर्थिक कष्ट हो, मेरे से जो जीवन में बन पड़ता है, जो परमात्मा के सानिध्य से जो मैंने प्राप्त किया, जो गुरुओं की सेवा से प्राप्त किया, जो संतों के पग से प्राप्त किया, जो आप सबके विश्वास से मैंने पैदा किया, वो मैं चाहता हूं कि वो जीवन में आप सबके कृतार्थ हो। आपके जीवन में वो तमाम समस्याएं जो अभी तक लाइलाज बनी हुई हैं, उसका कैसे भी करके समाधान करें। और मैं इसीलिए आयुर्वेद चिकित्सा आपके सामने लेकर आता रहता हूं, क्योंकि श्री कृपा कृपा शक्ति ये परमात्मा की ही अद्भुत वरदान है औषधि के रूप में, जो अभी तक हम सिर्फ सोच सकते थे, अभी तक हम जान सकते थे, लेकिन आज वो इतना जीवन में अपने जीवन को, आपके जीवन को और हर भारत के नहीं पूरे विश्व के व्यक्ति के जीवन को, जो अभी तक सिर्फ दवा खाते रहे, अभी तक उनको पता नहीं कि मैं कब तक दवा खाऊंगा, वो कहीं ना कहीं कृपा शक्ति ने उस पर अल्प विराम लगा दिया है। एक मेरी कोशिश थी, हमेशा से मैं हमेशा कोशिश करता था कि क्यों व्यक्ति इतना दवा खाता है, वो क्यों नहीं उसके जीवन से रोग खत्म होता है। लेकिन जब मैंने इस निष्कर्ष पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि जीवन में प्रारब्धों का बहुत खेल है। अगर जीवन में प्रारब्ध सही नहीं है, अगर जीवन का प्रारब्ध खराब है, तो रोग हमारे जीवन में आएंगे ही आएंगे। चाहे कोई भी रोग हो, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे किडनी हो, चाहे जॉइंट पेन्स हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे अस्थमा हो, ये जितने भी बंधुओं रोग होता है, कभी आपने सोचा ये क्यों होता है? मॉडर्न साइंस कहता है कि आपका खान पान ठीक नहीं है, आपका आहार व्यवहार ठीक नहीं है, आपके आचार विचार ठीक नहीं है। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं आपके प्रारब्धों का भी एक खेल होता है। और उसी प्रारब्ध की कड़ी में एक मैंने जीवन को थोड़ा सा आपके साथ संयोग सजाया, और इसीलिए मैंने कृपा शक्ति का निर्माण किया कि एक जगह पर व्यक्ति को रुकना तो पड़ता है ना, एक रास्ता होता है, उसका भी एक पड़ाव होता है कि ये रास्ता यहाँ पर जाकर खत्म होगी। नदियों का भी एक रास्ता है कि ये नदी यहाँ पर जाकर मिलेगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये रोग कब खत्म होंगे? अगर सच में आप रोग खत्म करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ आज लाइव बात करने के लिए यहाँ पर हूँ। अगर आपके भी जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी मेरे साथ जीवन में समय है, मैं आपके साथ व्यतीत करता हूँ। आप अपने जीवन की कोई भी समस्या आप मुझसे बेहिचक शेयर कर सकते हैं। और ये जो कृपा शक्ति है वो जन जन के लिए, घर घर के लिए और हर व्यक्ति के लिए सुखमय हो, ऐसी मेरी हमेशा कामना होती है। अगर आप सच में अपने जीवन के रोग को खत्म करना चाहते हैं, आप सच में चाहते हैं कि आज के बाद से मैं दवा ना खाऊं, ऐसा मैं क्या करूं कि जीवन भर में दवा ना खाना पड़े, जीवन भर ये बीमारी मुझे ना सताए, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और कृपा शक्ति का आप सेवन कर सकते हैं। क्योंकि कृपा शक्ति मुझे जहाँ तक विश्वास है, और यह विश्वास ये आप जैसे लोगों ने मुझे दिया है, ये भारत के 125 करोड़ जनता से मुझे मिला है, जिसने कहा कि नहीं महाराज, सच में एक अद्भुत चीज़ आप लेकर आए हैं, जो अभी तक शायद हम यही कहते हैं कि अब 2 साल दवा खाना पड़ेगा, 5 साल दवा खाना पड़ेगा। मैंने उसके ऊपर एक विराम लगाया कि नहीं, ये बहुत हुआ दवा खाना, बहुत हुआ पैसा अपना गंवाना, बहुत हुआ डॉक्टर के पास जाना, बहुत हुआ हॉस्पिटल्स में जाकर अपने आप को चेकअप कराना। हम पैसा कमाते ही क्यों हैं? कि इसलिए कि हम डॉक्टर के पास जाएं, या इसीलिए कि हम जाकर चेकअप कराएं? नहीं, हम पैसा इसलिए कमाते हैं कि हमारे परिवार सुखमय हो, हमारे बच्चे सुखमय हो। लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? डॉक्टर के पास। वो पैसा जाता कहाँ है? दवा के पास। मैं चाहता हूं कि एक बार जीवन में आप कृपा शक्ति का सेवन करें और वो पैसा बचाएं, और वो जीवन भर उस रोग से आप मुक्त हों जो रोग अभी तक आपको पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। और मैं इसलिए लोगों से कहता हूं कि जब सब कुछ ट्राई करने के बाद आप थक गए हों, सारी दवाइयां देश के खाने के बाद आपको जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो एक बार आप कृपा शक्ति के शरण में जरूर आए। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं, पहले आप ट्राई कर लीजिए, जो जो औषधियों को सेवन करना है पहले उन औषधियों को सेवन कर लें। और जब लगता है कि आपको कोई फर्क नहीं है, कोई आपके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ा है, तो आप कृपा शक्ति को अपनाएं और फिर देखिए जीवन में कैसे आपको प्रगति होती है। मोटापा जिस व्यक्ति को है, तो वो सोच लीजिए कि जीवन के सबसे बड़ा अभिशाप में जी रहा है। आपको एक काम करना है, सुबह जब भी आप उठें,
हल्का सा गुनगुना पानी करिए, उसमें नींबू थोड़ा सा निचोड़िए और जरा सा उसके अंदर शहद को आप मिलाइए और उस पानी का आप सेवन करें। एक तो आपको ये कल से आप शुरू कर दें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसके अंदर। और हमारा एक स्लिम फिगर करके एक कैप्सूल आता है, उसको आप मंगा लीजिए। शायद मुझे लगता है कि उससे बेहतर औषधि इस भारत में नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं, आप ही लोगों से ये मुझे पता चला है। आप एक उसका भी सेवन करें। 2 से ढाई महीने में कैसे भी व्यक्ति का 15 से 20 केजी मोटापा कम हो सकता है उसको सेवन करने से। मैं बंधुओं बात कर रहा था, आज जिस टॉपिक्स के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा वो एक ऐसा रोग है जो अभी तक हम लोग नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, और वो है कि जो व्यक्ति खराटा लेता है, क्या वो निरोगी है या उसके जीवन में रोग है? ये बहुत से लोगों का क्वेश्चंस मेरे पास आया और मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करने के बाद एक चीज़ को पाया है कि जो व्यक्ति नींद में खराटा लेता है, वो अगर औरत हो चाहे पुरुष हो, 2 बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं। अगर औरत नींद में खराटा लेती है तो उसको थायराइड जैसी बीमारी से 2-4 होना ही पड़ेगा। अगर आदमी उसको लेता है तो उसके जीवन में 2 प्रमुख रोग होने ही होने, पहला मधुमेह और दूसरा जॉइंट पेन। क्योंकि ये दोनों बीमारियां जो हैं हमारे खराटे की वजह से उत्पन्न होती हैं। और मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि ये साइलेंट किलर के रूप से जानी जाती है। लोग कहते हैं बड़े नॉर्मल तरीके से हम लोग ले लेते हैं कि नहीं ये नॉर्मल तरीका है, खराटा आ रहा है तो ये नॉर्मल है। नहीं, बहुत से लोगों को देखा होगा कि एक दूसरे का अगर उनके साथ सो जाएं, उतना तेज खराटा होता है उसकी नींद खराब हो जाती है। तो अगर जीवन में अगर किसी भी आस पड़ोस के व्यक्ति को या आपके रिश्तेदार को या आपके घर में किसी व्यक्ति को खराटे लेने की आदत है तो अब जरा संभल चाहिए कि हो ना हो वो व्यक्ति रोगी है। ये आप कंफर्म मान के चलिए, वो व्यक्ति रोग से घिरा हुआ है। और वो रोग कौन सा है, जब आप चेकअप कराएंगे तो उसके अंदर हजारों रोग आपको पता चलेगा। लेकिन ये जब बीमारी होती है तो 2-3 प्रमुख कारण होता है जिससे आप बीमारी को पहचान कर सकते हैं। पहला, आपको बिना मेहनत किए आपको थकान महसूस होने लगेगा, आपके पिंडलियों में दर्द होने लगेगा, आपके पैर फटने लगेंगे, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, आपके कमर में दर्द होने लगेगा, आपके सर के पीछे दर्द होने लगेगा। तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप खराटे के चपेट में आ रहे हैं। और ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, लेकिन हम इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो बंधुओं, मैं यहाँ पर यही बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ घरेलू उपाय भी हमारे जीवन में ऐसे मौजूद हैं आयुर्वेद के माध्यम से, जो हम अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सही तरीके से औषधि का सेवन नहीं कर पाते। आपको यही नहीं पता कि कौन सी औषधि का किस समय, किस पहर में, किस चीज से आपको सेवन करना है, ये व्यक्ति बता ही नहीं पाता है। और जब आप दवा खाते हैं तो आप कंप्लेन करते हैं कि ये दवा मुझे असर नहीं करती। इसलिए मैं ये आयुर्वेद चिकित्सा प्रोग्राम आपको लेकर आता हूं कि आपको एक सही जानकारी दे पाए। बहुत हुआ जीवन का ये रोग, बहुत हुआ जीवन में ये सब कुछ दवा 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 खाना, बहुत हुआ हॉस्पिटल्स का चक्कर लगाना। अब इसको हम सबको छोड़ना है, और ऐसे छोड़ना है कि जीवन की तमाम रोग आज के बाद से खत्म ना हो, आज के बाद से खत्म हो जाए वो सारे रोग जो अभी तक आप अपने शरीर के साथ लेकर चलते जा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा कि दवा कितने दिन और खाना है। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कोई रोग है जिससे अभी तक आपको बीमारी लाइलाज बनी हुई है, तो एक बार आप कृपा शक्ति आजमा कर देखें, उसका सेवन करके देखें। और एक बार और बात बता दूं, हमने निःशुल्क सेवा रखी है उन लोगों के लिए जो हमारे सेंटर्स पे आते हैं अपने आप को चेकअप कराने, चाहे नाड़ी मशीन से हो, चाहे आपके नर्व्स सिस्टम से हो, चाहे जो भी। आप अगर डॉक्टर से हमारे संस्था में मिलना चाहते हैं तो हम डॉक्टर से मिलने का कोई भी फीस किसी से नहीं लेते। आप आइए, अपने शरीर को चेकअप कराएं और जो आयुर्वेदाचार्य आपको बताता है वो दवा का आप सेवन करें। आप देखिए बिल्कुल ठीक होंगे। और ये इस बात की भी सीओटी कि आपका पूरा जीवन सुखमय होगा, निरोगी होगा। एक दर्शक जुड़ गए। जी नमस्कार। हेलो। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी जी नमस्कार, बताएं। मुझे जैसे 7-8 साल से लेबर थोड़ा सा श्रिंक हो गया। अच्छा, ये कब से आपको प्रॉब्लम चल रहा है? ये करीब 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। आप कोई दवा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? दवा वैसे मैं कोई न कोई दवा लेता ही रहता हूँ, और आयुर्वेदिक ले रहा हूँ क्योंकि एलोपैथी में देखता कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो आयुर्वेदिक लेता रहता हूँ कुछ न कुछ। अच्छा, तो उसी से शायद कंट्रोल बना हुआ है। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है, ये प्रोग्राम आप देखते हैं, पहले भी देखे हैं कि पहली बार देखें? नहीं, मैं आज ही देख रहा हूँ। पहले ये चैनल ही नहीं आता था इस पे, टाटा स्काई पे। जी जी जी। तो आप ही लोगों के लिए हम लोगों ने टाटा स्काई पर इसको लेकर आए हैं ताकि आप लोग भी देखें अब इसको। हाँ जी जी जी।
ठीक है, तो क्या आप ये बताएं कि कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ये यूपी में एक जगह है कासगंज। कासगंज, जी 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 जी। जी जी। देखिए पहले पहली बात, एटा डिस्ट्रिक्ट था, उसको डिवाइड करके जी जी कासगंज एक डिस्ट्रिक्ट जी, नया बन गया। आप एक काम कर सकते हैं, एक काम मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा ट्राई करना शुरू किए। जो मुलैठी होता है ना, हेलो सर, लगता है संपर्क, आप अगर टेलीविजन देख रहे होंगे तो आप एक बार मुलैठी लेकर आइए। मुलैठी को रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह उस पानी को हल्का सा गुनगुना कर लें और उसमें जरा सा घृत मिलाकर, यानी कि घी मिलाकर, गाय का घी हो, मिलाकर उस पानी का सेवन करें। एक तो बहुत बड़ा आपको फर्क पड़ेगा इस चिकित्सा प्रणाली से, जो घर की आपको प्रणाली इजीली तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर 7 साल 8 साल से आपको बीमारी ने परेशान कर रखा है, तो मैं आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि एक बार कृपा शक्ति आप मंगा लीजिए। और एक बात बंधुओं में यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि कृपा शक्ति हर रोग के लिए एक दवा नहीं है। हर रोग के हिसाब से वो कृपा शक्ति जाती है। नाम एक है, लेकिन उसमें जो औषधि जाती है आपके रोग के हिसाब से जाती है। एक्चुअली भारत में एक बहुत बड़ा फैशन हो गया है, हर रोगों के लिए एक किट बना दिया जाता है कि आपके कोई भी रोग शरीर में है, एक किट जाएगी वो ठीक कर देगी। ऐसा संभव नहीं है बंधु। इसलिए मैं बार बार लोगों से बोलता हूं, आयुर्वेद चिकित्सा जब आप देखते हो तो थोड़ा सा अपना बुद्धि का भी इस्तेमाल करिए। हर रोग के लिए एक किट भी कभी नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने रोगों के हिसाब से अलग अलग दवाइयों का प्रयोग किया है। अगर आपको जोड़ों का दर्द है, आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम है, आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो एक दवा हम नहीं भेजते हैं, उसके साथ अलग अलग दवा हम आपको भेजते हैं ताकि वो दवा जाए और आपको ठीक करे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कृपा शक्ति का इस्तेमाल करें ताकि वो जाए और आपको उस रोग को, जिस रोग के लिए आप दवा मंगा रहे हैं, पहली बात तो आपको दवा मंगाने के लिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपके प्रारब्धों को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अगर जीवन में आपके प्रारब्ध सही नहीं है, आपके प्रारब्ध पीछे से खराब है, तो जीवन में रोग होगा ही होगा। अब उसको प्रायश्चित कैसे करना है और रोगों को कैसे भगाना है, ये सारी डिटेल्स आपको संस्था में मिल जाती है। अगर आप संस्था के नंबरों पे फोन करते हैं, वहां पर सारा डिटेल मौजूद है। अपना कुछ डिटेल आप दीजिए, वहां पर जो भी आयुर्वेदाचार्य होंगे, जो भी वहां पर विशेषज्ञ की टीम होगी, वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन देंगे। क्या करना चाहिए ऐसा कि आपका रोग जीवन भर ना हो, कौन सी ऐसी औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए जो औषधि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करे। एक बात यहां पर और बता दूं आयुर्वेद के बारे में, बहुत से लोगों को एक गलतफहमी है कि आयुर्वेद 4 साल 5 साल 2 साल बहुत लंबा दवा खाना पड़ेगा। नहीं, हमने उस भ्रम को तोड़ा है। हमने कहा नहीं, आप 2 महीना खाकर, 3 महीना खाकर, 4 महीना खाकर ठीक हो सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। कई लोगों को मैंने देखा है कि दवा ऐसे जगह पर खा लेते हैं जिसको दवा का उनको पता ही नहीं मैं कौन सा दवा खा रहा हूं, जिसने फोन पे मंगा लिया वही दवा खा रहे हैं। ऐसा नहीं बंधु, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद आप अपने जीवन को ठीक करिए। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गया, पहले उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं बहुत दिन से आपका कृपा शक्ति प्रोग्राम देख रही हूँ। जी जी। सर मुझे थायराइड है, मेरी उम्र 52 साल है। अच्छा। तो अभी तक जो भी मैंने ट्रीटमेंट लिए, होम्योपैथी एलोपैथी, तो उसमें ऐसा है कि ये ठीक नहीं होता क्या जड़ से? कौन बोला आपको कि थायराइड जड़ से ठीक नहीं होता? मेरे को एलोपैथी वाले जिंदगी भर दवाई खाने बोलते, उसमें तो रिएक्शन हो जाता है गर्मी से और चक्कर आना शुरू हो जाता है, तो मैं होम्योपैथी मजबूरी में खा रही हूँ। नहीं, आपको उसने बोला कि जीवन भर आपको दवा खाना पड़ेगा, और बिल्कुल बात सही बोला उन्होंने, क्योंकि जिस भी डॉक्टर ने बोला अभी तक तो यही था कि थायराइड जीवन भर की दवा खानी पड़ेगी। आपको ये प्रोग्राम देख के कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको लाइव में कॉल किया कि सर से यदि मेरी बात हो जाए कि क्या ये जड़ से कितने दिन खानी पड़ेगी, क्या प्रिकॉशन करना पड़ेगा, क्या मेरे को ये गर्म करेगी क्या, क्योंकि मेरे को चक्कर आ जाता सर और आपसे कॉन्टेक्ट मेरा रोज नहीं हो पाएगा। जी जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप? छत्तीसगढ़, रायपुर से। रायपुर से बात कर रही हैं आप। देखिए, पहला तो आपको ये करना है कि आप दिमाग से एक बात निकाल दीजिए, और ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न आज पूछ लिया कि इसी के बहाने में और भी दुनिया के लोगों को बता सकता हूं कि भैया, जो लोग ये मान चुके हैं, या जो हमारी माता बहनें जो भी ये मान चुकी हैं, क्योंकि औरतों को ही थायराइड सबसे ज्यादा चपेट में लेता है, जो ये मान चुकी हैं कि पूरा जीवन थायराइड की गोलियां खानी है,